मैं पास्टर विनय कुमार जी फ्रॉम बिहार से हूँ। भजन संहिता की जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बता रहा है बाइबल में कि सबसे जो ज़्यादा हमें रक्षा करना है, सबसे जो ज़्यादा हमें ध्यान देना है, तो हमें मन पे देना है। अगर आप ज़्यादा दिन जीना चाहते हैं, ज़्यादा आशीष को लेना चाहते हैं, या परमेश्वर के नामों को ऊंचा करना चाहते हैं, या अपने हर जो भी कुछ करते हैं उसमें आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, तो आपको मन की रक्षा करना होगा। मेरे प्रियो, एग्जाम्पल में जैसे किसी ने हमें बोला कि ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ, तो आपको किसी ने बोला कि ऐसे हाथ उठाओ और आप अपने हाथों को उठा दिए। पर आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हाथ आपका उठा कैसे? आप यही हमें बताइएगा कि आपने कहा, मेरा कान ने सुना। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कान सुना, पर ये हाथ को उठाया कौन? ये जब कान आपको सुनता है बातों को, और वही जो है आपके दिमाग तक पहुंचाता है, और आपका दिमाग जो है उस हाथों को उठाता है। आप दिमाग जो है उस अंग को, है ना, उस अंग को उत्साहित करता है उठने के लिए। हालेलुया। मतलब कि हम गलतियां, कोई बोलते हैं ना, चोरी कर लिया, वहां पे जाके झगड़ा कर लिया, हाथ उठ गया, या झूठ बोल दिया, बहुत कुछ हो, मतलब जो धरती पे आप जो हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप झगड़ा किए तो आप झगड़ा हाथ से नहीं किए, वो दिमाग जो आपका है उस जगह में गया, दिमाग में उसके विरुद्ध आपके बातें चली, और आपका दिमाग जो है कंट्रोल में रक्षा न होने के कारण उसको आप स्वयं से उसको रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर हो गया और फिर झगड़ा हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि तुम ज्यादा जीना चाहते हो तो मन की रक्षा करो। हमें मन करता है तो हम चर्च जाते हैं, हमें मन करता है तो बाजार जाते हैं, हमें मन करता है तो शादी में जाते हैं, हमें मन करता है तो कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, मन करता है तो। पर समझना है कि वो मन जो हमारे लिए कर रहा है, क्या परमेश्वर की आज्ञा है उसमें? परमेश्वर चाहता है कि मैं वहां जाऊं, परमेश्वर चाहता है कि मैं ये कामों को करूं। आपको समझना है, परमेश्वर के आदेश को लेना है। इसलिए हर टाइम अपने मन में, जब आप प्रार्थना में, एग्जाम्पल फॉर, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करते वर्शिप करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं। उस टाइम आप जब हाथ हिलाते हैं, अपना शरीर में कंपन होने लगता है, हिलने लगता है। ऐसा क्यों? आपने सोचा आखिर क्यों हिलता है शरीर? क्योंकि जिस ध्यान को आप लगाते हैं, जिस प्रभु का आप ध्यान लगाते हैं, उसे आप देखते हैं, और उसका जो आपका जो समर्पण है उसके उनके प्रति, वो आपको हाथों को हिलाने में वो मजबूर कर देता है। जैसे मैंने बताया कि आप हाथ खुद नहीं उठाते हैं, वो दिमाग तक बातें आता है, और दिमाग में चलता है, फिर अपने हाथों को हम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कान से सुना और हाथों को उठा दिया। उसी प्रकार से जब आप वर्शिप करते हैं, आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ हिलते हैं, लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग, जब आपकी आत्मा, स्पिरिट, जब आप उस खुदा से कनेक्ट हो जाता है, उस आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर उसी मोमेंट में चलने लगता है, उसी तरीके में चलने लगता है। हालेलुया। हमारे
जीवन में सैकड़ों गलतियां मन से होता है। हमारे जीवन में सैकड़ों आशीष मन के कारण आता है। हमारे शरीर में एक मन ऐसा जो मन है, हमारे शरीर के सारे अंगों का वही चलाता है। हम कहीं जाते हैं, मन करता है तो जाते हैं, मन मन मन। इसलिए मेरे प्यारो, मन के ऊपर ऐसा काम किया जाए, मन को ऐसा कंट्रोल में किया जाए कि ताकि आपका पूरा जीवन कंट्रोल हो जाए। हालेलुया। इसलिए आप सबको मन की रक्षा करना है। मन से सोचना है, कहीं जाने से पहले सोचना है कि क्या ये अच्छा है या इसमें परमेश्वर की योजना है, मर्जी है, परमेश्वर चाहता है। कहीं भी क्यों न जाओ, आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो जिनके घर वाले बोल रहे थे कि वहां मत जाओ बच्चा, मत जाओ। एक मेरा दोस्त है, पार्टी करने के लिए गए और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया और ये 3-4 जने थे, उसमें से एक व्यक्ति डेथ कर गया, मर गया। कारण क्या था? मन। ऐसे अनेकों घटना है, आप खुद जानते हैं। आप सोच के देखो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको मन कहा, वहां जाके आप फंस गए गलत कामों में। आपको मन कहा होगा, वहां जाके किसी ने आपको लूट लिया, आपको बहका दिया। धोखा खाते हैं आप मन से, धोखा देते हैं मन से, चुगलियां करते हैं मन से। मन में सब पहले बात उत्पन्न होती है, मन में गर्भवती होती है। जब मन में जब बातें को गर्भवती होती है, वो एक दिन जन्म देता है और उसका रिजल्ट फिर वही बुरा होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर।